नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोज गुरु एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे ग्राम सेवक यूपी पीटीटी यूपी सीटीएट को देखते हुए अफ्रीका महाद्वीप सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा आज का, और वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप, बहुत मोस्ट टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से चारों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। चारों मुख्य रेखा गुजरती हैं यहाँ से। यहाँ से दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे चारों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। पहली है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा। चारों की चारों रेखाएं इस महाद्वीप से निकलती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखें। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा। और विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा, जो दोनों रेखा भी 0 डिग्री पर अफ्रीका महाद्वीप में ही काटती हैं, और उस जगह को कहते हैं गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, क्रॉस करती हैं। अब इसी अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा नाम क्या है? अंध महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप का द्वितीय नाम क्या होगा? अंध महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप कह दो या अंध महाद्वीप कह दो। अंध महाद्वीप की जो खोज है, अफ्रीका महाद्वीप की खोज 1870 में की गई थी। अफ्रीका महाद्वीप की खोज कब की गई? 1870 में की गई, 1870 में की गई। और करने वाले थे डेविड लिविंगस्टोन। खोजकर्ता का नाम था डेविड लिविंगस्टोन। तो डेविड लिविंगस्टोन ने इनकी खोज की। खोज किसने की? डेविड लिविंगस्टोन ने इसकी खोज की। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ से विश्व की चारों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा। अफ्रीका महाद्वीप में 0 डिग्री पर दोनों रेखाएं विषुवत और ग्रीनविच दोनों एक दूसरे को काटती हैं। वह जगह है गिनी की खाड़ी। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। और सन 1870 में डेविड लिविंगस्टोन ने इसकी खोज की थी, अफ्रीका महाद्वीप की। आगे देखिए आप, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप अंध महाद्वीप भी कहलाता है। चारों मुख्य रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, चारों गोलार्धों में स्थित है। सन 1870 में डेविड लिविंगस्टोन ने इसकी खोज की थी। और अफ्रीका महाद्वीप का जिसने अध्ययन किया था उसका नाम था स्टैनले। इसका जो अध्ययन करता था, जिसने इसका अध्ययन किया था, उसका नाम था स्टैनले। स्टैनले ने इसका अध्ययन किया था, ध्यान रखिए आप। तो स्टैनले ने इसका अध्ययन किया था और खोज की थी डेविड लिविंगस्टोन ने। अब यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में 2 ऐसे बड़े शहर हैं, एक का नाम बुजिल्स, एक बर्लिन। बर्लिन 2 देश कह दीजिए, शहर मान लीजिए। 2 बड़े देश हैं, बर्लिन और बुजिल्स। इन दोनों में सन 1884 में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाई गई। और वो मीटिंग बुलाई थी, उसका मेन उद्देश्य था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको यूरोपीय देशों में बंटवारा करना है। तो अफ्रीका महाद्वीप का यूरोपीय देशों में बंटवारा करने हेतु, यूरोपीय देशों में बांटने हेतु सन 1884 में एक सम्मेलन बुलाया गया बुसिल्स और बर्लिन में। और जिसकी अध्यक्षता की थी वो बेल्जियम के सम्राट थे, जिनका नाम था लीथोपोल्ड सेकंड। तो लीथोपोल्ड सेकंड ने अफ्रीका महाद्वीप को यूरोपीय देशों में बांटने का क्या किया था? कार्य किया था। इसी अफ्रीका महाद्वीप को
मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहते हैं। मानव सभ्यता की जन्मभूमि अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहते हैं, परंतु मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप कहलाता है। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहते हैं, जबकि मानव सभ्यता की जन्मभूमि अफ्रीका महाद्वीप कहलाती है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाई जाती हैं? विश्व की सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो विश्व की सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती है। अफ्रीका महाद्वीप में अब कुल कितने देश हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? ये भी अभी हम जान लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में देश कितने हैं? 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और मैं बता दूं, संसार का अंतिम स्वतंत्र देश, संसार का अंतिम स्वतंत्र देश जिसका नाम है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुम्बा। दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी है जुम्बा, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में है, जो सन 2011 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो सन 2011 में स्वतंत्र होने वाले दक्षिणी सूडान जो देश है उसकी राजधानी जुम्बा है, जो भी कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब इसमें कुल 54 देश हैं। उन 54 देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देशों को हम जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और नंबर 2 पर है जायरे। अल्जीरिया और जायरे 2 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़े हैं, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश है नाइजीरिया और मिस्र। तो जनसंख्या की दृष्टि से है नाइजीरिया और मिस्र। 2 देश जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, नाइजीरिया और मिस्र। अल्जीरिया और जायरे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। जो ये नाइजीरिया है, ये विश्व का 9वां देश भी है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, विश्व का 9वां, परंतु अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, यह काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, यह अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है जो काहिरा है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। अब हम बात करते हैं, सामान्यतः हमने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है, चारों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। 1857 में डेविड लिविंगस्टोन ने इसकी खोज की। अध्ययनकर्ता स्टेनले थे। 1884 में एक सम्मेलन बुलाया गया ब्रुसेल्स और बर्लिन में, जिसकी अध्यक्षता बेल्जियम के जो सम्राट थे लीथोपोल्ड सेकंड ने की, जिसका काम था कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोपीय देशों में बंटवारा करना था। सर्वाधिक जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। मानव सभ्यता की जन्मभूमि यह कहलाती है। अंतिम देश विश्व का जो स्वतंत्र हुआ था 2011 में, दक्षिणी सूडान जुम्बा जिसकी राजधानी है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और इन 54 देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा है, उससे छोटा जायरे है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नाइजीरिया है, उससे छोटा मिस्र है। नाइजीरिया विश्व का 9वां देश भी है। और मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है?
नगर है। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत चोटियां या पर्वतमालाएं। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे पर्वत। क्या पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़ेंगे और पर्वतों को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम नवीन मोड़दार पर्वतमाला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवीन मोड़दार पर्वतमाला। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे प्राचीन पर्वतमाला। और नंबर 3 पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत 3 प्रकार से पढ़ेंगे। नवीन मोड़दार पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला और ज्वालामुखी पर्वत 3 प्रकार से बांट के अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतमालाएं पढ़ेंगे। विश्व भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर आरएस वगैरह वीडियो जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में ये पर्वतमालाएं, इनकी चोटियां, घास के मैदान है, औद्योगिक क्षेत्र है, झीलें हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। न कि गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, पवन धाराओं, इनसे कोई प्रश्न नहीं आते। सर्वाधिक प्रश्न ये पर्वत, झील, पठार, घास के मैदान यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत पढ़ेंगे। पर्वतों को 3 प्रकार से हमने डिवाइड किया। नवीन मोड़दार पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला और ज्वालामुखी पर्वतों के रूप में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवीन मोड़दार पर्वतमाला कि नवीन मोड़दार पर्वतमाला इसमें कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे नवीन मोड़दार पर्वतमाला। नवीन मोड़दार पर्वतमाला हम पढ़ेंगे, पर्वत हम पढ़ेंगे किसमें कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो नवीन मोड़दार पर्वत है वह पहला है एटलस पर्वतमाला। कौन सा है? एटलस पर्वतमाला पहला ही है। एटलस पर्वतमाला हम पढ़ेंगे कि एटलस पर्वतमाला कहाँ है। तो एटलस जो पर्वतमाला है वह अफ्रीका महाद्वीप के, कौन से? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वतमाला। दूसरी बात यह है कार्डिलेरा पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? कार्डिलेरा पर्वतमाला है। इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में है। इसका जो विस्तार हम पढ़ेंगे वह 3 देशों में है। पहला है अल्जीरिया, दूसरा है मोरक्को, तीसरा है ट्यूनेशिया। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इसका विस्तार 3 देशों में है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया। और अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया है, इन तीनों ही राज्यों को बर्बरी राज्य कहा जाता है। इनको बर्बरी राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बर्बरी जनजाति निवास करती है। बर्बरी जनजाति निवास करती है। तो बर्बरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो एटलस पर्वतमाला पर बर्बरी जनजाति निवास करती है। और इसी मोरक्को में जो मोरक्को देश है, इस मोरक्को में एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। सबसे ऊंची चोटी स्थित है। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है टॉबकल। इसकी जो चोटी है उसका नाम है टॉबकल, जिसकी ऊंचाई है 4105 मीटर। 4105 मीटर की टॉबकल नामक जो चोटी है वो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, न कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है।
तो हमने पढ़ा नवीन मोड़दार पर्वतमाला, उसमें हमने एटलस पर्वतमाला के बारे में जानकारी ली कि एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि एक कॉर्डिलेरा पर्वत है। विस्तार 3 देशों में है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया। तीनों के तीनों ही देशों को बर्बरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बर्बरी जनजाति निवास करती है। और मोरक्को देश में एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है टॉबकल, और जिसकी ऊंचाई है 4105 मीटर। अब हम नंबर 2 पर पढ़ेंगे। तो नवीन मोड़दार पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में एक ही है, जिसका नाम है एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला नंबर 2 पर। और इस प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप में एक ही आता है, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अफ्रीका महाद्वीप के, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। और दक्षिण अफ्रीकी देश इसमें फैले हुए हैं। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एंटीलियाना। क्या है? तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है भैया? सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? एंटीलियाना। इसी को हम कंपास के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कंपास के नाम से जानते हैं। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें एक चोटी है एंटीलियाना, जिसको कंपास भी कहते हैं। यही एंटीलियाना ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, न कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका महाद्वीप की तो सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। तो अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वतमाला। तो नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वतमाला। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों में पहला नाम आता है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत पहला ही नाम आता है, किलिमंजारो पर्वत। और ये कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये एक तो तंजानिया देश में स्थित है। पहली विशेषता तंजानिया देश में स्थित है। दूसरा मृत ज्वालामुखी है। कौन सा है? मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया देश में स्थित है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और यही अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और किलिमंजारो पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब ध्यान रखें, यह किलिमंजारो इतनी ऊंचाई पर है, इसलिए इसी पर क्या पाए जाते हैं? तो किलिमंजारो के ऊपरी भाग पर हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाए जाते हैं इसके ऊपरी भाग पर। और जो तंजानिया जो देश है, वह तंजानिया देश के लोग इस महाद्वीप की ढाल पर चाय की खेती करते हैं। क्या करते हैं?
चाय की खेती करते हैं। तो हमने किलिमंजारो के बारे में देखा, तंजानिया देश में स्थित है, मृत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके ऊपरी भाग पर हिमनद पाए जाते हैं और किलिमंजारो जो पर्वत चोटी है वहाँ पर तंजानिया देश के जो लोग हैं वो तंजानिया देश के लोग क्या करते हैं, चाय की खेती करते हैं। अब हम आगे देखेंगे रुवंजारो या रोबंजारो। अगली पर्वतमाला है रुवंजारो या रोबंजारो। तो अगली पर्वतमाला के रूप में हम देखते हैं रुवंजारो या रोवंजारो। रुवंजारो या रोवंजारो पर्वत कह सकते। ये इनके हिंदी टर्म, इंग्लिश टर्म्स हैं जिनको हिंदी में ट्रांसलेट करके कहा है। पहली बात, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये युगांडा देश में स्थित है। कहाँ पर है, तो युगांडा देश में। कैसी है, मृत ज्वालामुखी। कैसी है, मृत ज्वालामुखी है। दूसरी बात, विषुवत रेखा के पास में स्थित है। जितने भी है इसके अंदर, जितने भी पश्चिम में स्थित होंगे वो सब विषुवत रेखा के पास में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में केवल कैमरून पर्वतमाला को छोड़ करके, कैमरून पर्वतमाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है जो इसके पश्चिम में स्थित है, जबकि ये सभी पूर्व में स्थित है। मृत ज्वालामुखी युगांडा देश में स्थित है। टॉलमी नामक व्यक्ति ने रुवंजारो को टॉलमी नामक व्यक्ति ने चांद का पर्वत भी कहा है। चांद का क्या कहा है, पर्वत भी कहा है। तो चांद का पर्वत कहने वाला व्यक्ति था टॉलमी, और किसको कहा है, रुवंजारो पर्वतमाला को क्या कहा है, चांद का पर्वत कहा है। तो ये दो हमने पढ़े। अब हम तीसरा देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वतों में ही तीसरी पर्वतमाला हम देखते हैं, और तीसरी का नाम है एल्गन व केन्या पर्वतमाला। नंबर 3 पर हम देखते हैं एल्गन व केन्या पर्वतमाला। एल्गन व केन्या पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों के दोनों केन्या में स्थित है। कौन से देश में स्थित है, केन्या देश में स्थित है। कैसे है, तो ये भी ध्यान रखें, ये मृत ज्वालामुखी है। कैसे है, मृत ज्वालामुखी है। क्लियर है। अब देखिए ये भी कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास स्थित है। तो ध्यान रखना है हमको, रुवंजारो, ड्रेकन्सबर्ग, रुवंजारो और एल्गन केन्या, ये सबके सब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्व में स्थित है। ये चारों के चारों ही मृत ज्वालामुखी हैं। कैसे हैं, मृत ज्वालामुखी हैं और विषुवत रेखा के पास में स्थित है। उसके बाद में हम नंबर 4 पढ़ेंगे। अब नंबर 4 है कैमरून पर्वतमाला। नंबर 4 हम पढ़ेंगे कैमरून पर्वतमाला। तो कैमरून पर्वत के बारे में हम जानकारी लेंगे। अफ्रीका देश में स्थित है और पहली बात तो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है, तो कैमरून देश में स्थित है। कैमरून देश में स्थित है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी चारों के चारों क्या थे, चारों के चारों क्या थे भैया, मृत ज्वालामुखी थे। ये कैमरून अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान भी है, कैमरून देश में स्थित है, जिसका नाम है एद्रितम नामक एक स्थान है जो कैमरून देश में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। और जो हमने पढ़ा था केन्या, ड्रेकन्सबर्ग, किलिमंजारो, ये जो सब थे ये कहाँ पर स्थित है, ये सब के सब कहाँ स्थित है, ये पश्चिम में स्थित है। क्लियर है।
तो यहाँ तक हमने इसकी पर्वतमालाएं पढ़ी। तो अफ्रीका महाद्वीप में पर्वतमालाएं पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे नदियां, झील, मैदान, जनजाति, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, खान खनीज पढ़ेंगे। तो इन सभी के लिए आप चैनल पर लगातार बनते रहें। ये अफ्रीका महाद्वीप का पहला भाग था जिसके बारे में हमने पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ा, पर्वतमालाओं के बारे में जानकारी ली। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और सही लगी हो तो आप दूसरे को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो सके, सभी को लाभ मिल सके। और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सुझावों को आमंत्रित किया जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।